हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं MySQL के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एसक्यूएल होता क्या है, हम उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा के अंदर जब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें इंसर्ट क्वेरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। फिर हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके सॉर्टिंग देखी हमने कैसे कर सकते हैं। आज हम देखते हैं वर्किंग विद डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट। हम आज देखेंगे कि जो डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाई वी यूज डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स का यूज क्यों करते हैं। पहले कहते हैं कि ट्रैक ट्रांजैक्शंस। मान लीजिए हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटवीन टू पार्टीज, तो उसके लिए स्टोर यूज़र लॉगिन टाइम। अब यूज़र ने लॉगिन किया है, किस टाइम पर किया है, इस चीज़ के लिए कैलकुलेट एज। अब दो एज डिफरेंस के बिटवीन, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी एम्प्लॉय की क्या है और उसने कब उसे की डेट ऑफ वर्किंग कब से स्टार्ट की। देन हम देखेंगे जनरेट मंथली रिपोर्ट्स। अगर हमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी है मंथली तो हम कैसे जनरेट करते हैं, इसलिए हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम देखते हैं यूजफुल डेट एंड टाइम फंक्शंस। इसमें क्या है, करंट डेट। अगर हमें करंट डेट फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सी क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम ओपन करेंगे MySQL को। पासवर्ड फिल करेंगे, देन एंटर। अब इसमें हम सिंपली लिख देंगे सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर करंट डेट। तो उसने क्या किया, हमें जो सिस्टम के अंदर जो डेट है वो हमें उसने फैच करके दे दी। इसके हम ऐसे भी क्वेरी लगा सकते हैं, सेलेक्ट CUR डेट एंटर। तो इस क्वेरी को हम इस तरह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट टाइम। तो उसके लिए क्या है, सेलेक्ट करंट टाइम। देखते हैं सेलेक्ट कर टाइम। सोचने में करंट टाइम निकाल के देते जो सिस्टम में चल रहा है। अगर सिस्टम में गलत टाइम चल रहा हो तो गलत ही हमें देगा वापस। और इस क्वेरी को हम इस तरह भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर टाइम, देन एंटर। आगे देखते हैं करंट डेट एंड टाइम। अगर हमें डेट एंड टाइम एक बार में दिखाना हो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट नाउ। तो इसने मैंने क्या करा, इसने टाइम भी बता दिया और डेट भी बता दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ टाइम, सॉरी एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ डेट। सो मान लीजिए हमें सिंपली ईयर ही देखना है, सिंपली किसी मंथ का मंथ ही देखना है या फिर डे ही देखना है, तो हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तुम क्या करेंगे, सेलेक्ट ईयर पैरेंथेसिस ओपन करंट अंडरस्कोर डेट। तो जो करंट डेट है, मतलब हमारे चल रहा है आज का तारीख कौन से ईयर की, 2026। तो हम देखते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए हम मंथ कैसे करेंगे। करंट सेलेक्ट मंथ ओपन ब्रैकेट करंट अंडरस्कोर डेट। तो कौन सा मंथ चल रहा है, फिर 2 फरवरी। आगे देखते हैं, आगे है करंट डेट। हमें कोई डे निकालना है, सेलेक्ट डे
करंट अंडरस्कोर डेट। सो आज तारीख क्या है 19। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ टाइम। तो उसके लिए क्या क्वेरी इस्तेमाल करेंगे हम? सेलेक्ट आर करंट टाइम। सो सेलेक्ट आर करंट अंडरस्कोर टाइम। सो क्या है, अभी 5 बज रहे हैं। देन अगला देखते हैं, अगला है मिनट के लिए। सेलेक्ट मिनट पैरेंथेसिस ऑफ करंट टाइम। सो अभी 1 मिनट हुआ है 5 बज के। ये हमने मिनट फाइंड आउट कर लिया। हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड। सेकंड करंट टाइम 46 सेकेंड हो चुके हैं। इसका मतलब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेट डिफरेंस कैलकुलेशन। हम अगर कैलकुलेट करेंगे डेट्स को, कि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ से हम उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, वो कितने साल का हो चुका है आज करंट टाइम के उससे। तो हम देखते हैं व्हाट इज डेट डिफरेंस। सो डेट डिफरेंस मीन्स फाइंडिंग द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स एक्सेट्रा बिटवीन टू डेट्स। किन्हीं दो डेट्स के बीच में अगर हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, आवर्स फाइंड करने हैं, या फिर मंथ फाइंड करने हैं, या फिर साल फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है? नंबर ऑफ। अगर डिफरेंस करना हो हमें डेट्स के बीच में, तो उसके लिए क्या करेंगे? डेटेड इफ। जैसे लगाते हैं एक बार, सेलेक्ट डेटेड इफ टू 2026 डेट क्या थी हमारी? 2017। तो इसने हमें दोनों डेट्स के बीच में जितने डेज हैं, जो डिफरेंस है डेज का, वो फाइंड आउट कर दिया कि 7 डेज का डिफरेंस था दोनों डेट्स के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प डिफ। क्या करेगा? डिफरेंस इन डिफरेंट यूनिट्स एंड दिस इज मोर पावरफुल देन डेटेड इफ। अब यूनिट्स का मतलब क्या? वहाँ पे हम सिंपली डेटेड इफ में डेट्स के कुछ सिंपल लिखते हैं, दो डेट्स हैं, डेट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेकेंड्स, मिनट, आवर्स या डे या मंथ कोई भी फाइंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पावरफुल है ये डेटेड इफ से, टाइम स्टैम्प डिफ। तो उसे करते हैं, लगा के देखते हैं। सेलेक्ट टाइम स्टैम्प यूनिट मान लेते हैं हम ईयर। देन देखते हैं 2025। तो इन दो डेट्स के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज कैलकुलेशन, ईयर के हिसाब से।
उसके लिए क्या सिंटेक्स है, सेलेक्ट टाइम स्टैम्प डिफ ईयर डेट एंड करंट डेट। तो करंट डेट के हिसाब से उसकी मतलब मान लीजिए कितनी एज है उसकी, तो देखते हैं। सेलेक्ट टाइम स्टैम्प डिफ ईयर और 2026 टू यहाँ कहते हैं करंट डेट। सो वो आज की डेट के हिसाब से जो ये हमने डेट डाली वो 26 ईयर का हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंथ डिफरेंस। कैसे करेंगे हम इसे, सिंटेक्स सेलेक्ट टाइम स्टैम्प डिफ मंथ डेट 1 एंड डेट 2। तो देखते हैं इसे। सेलेक्ट टाइम स्टैम्प डिफ ब्रैकेट ओपन मंथ डेट डेट 1 ये है और देन डेट 2। सो इसने इन दो डेट्स के बीच में 12 मंथ्स का डिफरेंस है, ये हमें फाइंड आउट करके दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर डिफरेंस, हमें फाइंड आउट करना हो तो उसका सिंटेक्स वही है, बस वहाँ सिंपली कुछ चेंजेस हैं कि यहाँ पे मंथ ईयर था वहाँ आर्स आ चुके हैं और देन एक डेट देंगे, देन उसका आर्स देंगे, देन फिर से एक डेट देंगे, वही सेम डेट देंगे एंड देन आर देंगे। देखते हैं इसे। सेलेक्ट टाइम स्टैम्प डिफ आर, एक डेट ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं इसे 10, धनिया सेम ही डेट डलेगी ये। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ कर दिया आर्स, डेट सेम डली दोनों में, बस वहाँ पे जो आर्स जो हमारा टाइम था वो डिफरेंट हो गया और दोनों में कितना डिफरेंस 7 आवर्स का। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। तो उसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे एट्रीब्यूट होंगे ENO, नेम, DOB, सैलरी, DOJ एंड डिपार्टमेंट। तो जो हमारा ENO होगा वो होगा इंटीजर टाइप में, नेम होगा हमारा वैर टाइप में, DOB होगा हमारा सैलरी टाइप में, फिर उसके बाद सैलरी जो होगा हमारा इंटीजर टाइप में, DOJ होगा हमारा डेट टाइप में जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एंड डिपार्टमेंट होगा हमारा वैर टाइप में। नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम आते हैं अपने माइस्क्वेल के अंदर।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस कितने हैं। सो हमारे पास ये डेटाबेस है, हमें यूज करना है CMP वाला डेटाबेस। तो यूज CMP, और अब देखते हैं हम शो टेबल्स। तो इसमें एक ही टेबल है EMP के नाम से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। सो मैंने टेबल पहले से क्रिएट कर रखी थी, तो अब इसके हम क्वेरी लगाएंगे। सो पहली क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग सिंस जून। उन एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए जो जून से वर्क कर रहे हैं। देखते हैं तो क्या करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर मंथ DOJ इक्वल 6। सो वो एम्प्लॉयज का डेटा मिल चुका है जो जून मंथ से वर्क कर रहे हैं। तो कौन, दो ही डेटा हमारे पास, चिराग एंड कवि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग सिंस अप्रैल 2021। तो हमें उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो अप्रैल 2021 से वर्क कर रहे हैं। तो देखते हैं, select star from EMP where year DOJ equal 6 equal 20 and month equal 4। हमने क्वेरी लगाई थी कि हमें उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो वो अप्रैल से 2021 से का वर्क कर रहे हो। तो एक ही डेटा हमारे पास आरब का, जो कि अप्रैल 2021 से वर्क कर रहा है। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगला देखते हैं, डिस्प्ले ENO नेम वर्किंग ईयर एंड एज ऑफ ईच एम्प्लॉयज। तो हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय हमारी जो हमारी EMP की जो टेबल है उसके अंदर हमें ENO नेम, उन्हीं एम्प्लॉयज का उनका वर्किंग ईयर भी निकालना है और एज भी। तो देखते हैं, तो सेलेक्ट ENO नेम टाइम स्टैम्प डिफ ईयर DOJ करंट डेट एज वर्किंग ईयर टाइम स्टैम्प
डिफ ईयर DOB करंट डेट एज एज फ्रॉम EMP। सुनिए क्वेरी में क्या हुआ, कोमा की मिस्टेक थी तो इसलिए वो इनपुट हमारा नहीं दे रहा था। तो ये हमने क्या किया, सेलेक्ट ENO, सिर्फ ENO आए, नेम आए, एंड देन टाइम स्टैम्प डिफ ईयर निकालना है, वर्किंग डेज के, वर्किंग ईयर निकालना है तो इसलिए ईयर आएगा। फिर हमें निकालना है DOJ के लिए, तो DOJ के लिए लगाया करंट डेट, तो जब उसने ज्वाइनिंग की थी और आज की तारीख से कितना समय हो चुका है। देन हमने यहाँ लगाया ड्राइव एट्रीब्यूट, एज का मतलब क्या है, एलाइस नेम या, और फिर हमने लगाया टाइम्स टाइम, फिर हमने फिर लगाया यहाँ पे टाइम्स टाइम डिफ ईयर DOB करंट डेट, DOB करंट डेट, और फिर हमने कर दिया एज फ्रॉम EMP। तो राहुल 3 साल से काम कर रहा है, 5 साल से, एज क्या है 25 साल, तो उस हिसाब से इसने हमें डेटा इनपुट दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड वर्किंग ईयर इज मोर देन इक्वल टू 1 ईयर। इसका मतलब हमें उन्हीं एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हों और उन्हें या तो 1 साल काम करते हो गया हो या 1 साल से ज़्यादा। तो सिर्फ क्वेरी लगाते हैं, एक बार क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स एंड टाइम स्टैम्प डिफ ईयर DOJ करंट डेट इस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अननोन डिपार्टमेंट इन वेयर क्लोज। देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी आई है, अननोन कॉलम डिपार्टमेंट इन वेयर क्लोज। हमारे पे एक बार टेबल चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। हाँ, तो हम यहाँ DEPT लगा रहे हैं, लेकिन हमारे कॉलम का नाम है वो फुली डिपार्टमेंट है। तो इस क्वेरी में हम सिर्फ सिंपल चेंज करेंगे कि जहाँ पर DEPT लिखा है वहाँ डिपार्टमेंट कर देंगे। तो क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए और 1 से ज़्यादा या 1 साल होना चाहिए, 1 से ज़्यादा। तो कौन कौन है, 2 हैं हमारे पास, राहुल और सनी, जिन्हें टाइम हो चुका है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।